हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और क्या है अपने परिवार का सहयोग करते हुए हंसी खुशी के साथ क्या है एंजॉय के पल है, आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है तो तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और क्या है जो अपने मोबाइल है उसका कम से कम प्रयोग करें। वैसे तो आप समझदार हैं, जो मोबाइल का है कम से कम प्रयोग करते हैं, लेकिन एक घटना आज घटित हुई है मोबाइल के बारे में तो बता देता हूँ। हम जहाँ पर जयपुर में रहते हैं तो उसके पास में है हमारे आस पड़ोस का है, रहने वाला है। तो वो व्यक्ति बच्चा रहता है, वो छोटा था। उसकी माँ बताती है कि जब वो बचपन में छोटा था तो वो कहता था माँ से कि मैं माँ तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुमको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही पढ़ूंगा। बच्चे होते हैं तो बचपन में होता है, लगाव होता है। तो कहते हैं माँ मैं तैयारी के लिए कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने यहीं पढ़ूंगा। 10वीं का स्कूल है गाँव में तो 10वीं तक ही पढ़ेंगे, आगे 11वीं 12वीं में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक समय आया, बच्चा छोड़ करके है चला गया। बच्चा छोड़ करके है वो परिस्थिति होती है। जब कई बार होता है कि कहीं हम नई जगह जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ से क्या कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ में क्या बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन परिस्थिति आती है तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चे के साथ हुआ। माँ से बचपन में कहता था, छोटा सा है बच्चा है, वो माँ से कहता था कि मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगा। हमारे सिस्टर का भी लड़का है, वो भी कहता है कि मम्मी मैं यहीं पढ़ूंगा, मैं आगे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे को छोड़ कर नहीं जाऊँगा, क्यों मन नहीं लगता है। तो एक होता है कि मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका मन लगने लग जाता है। अपने आप क्या रहना वो अच्छा उनको लगता है, अपने आप रहना सीख जाते हैं। तो क्या वो बच्चा था, वो छोटे बच्चे ने कह रहा था। अभी कल की बात है, वो मिला है, कल की बात है, मिला है। वो आरएस की तैयारी कर रहा है, अभी एग्जाम है, आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसका क्या एग्जाम है, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है, बोले बढ़िया है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा, बोले तू तो बचपन में कहता था मैं माँ को छोड़ूंगा नहीं। बोले भैया आप जानते ही हो ना, परिवर्तन हो गया भैया, आप जानते हो परिस्थिति बदली। तो क्या है, पहले तो सारे कहते हैं भैया, टाट कुजन लगा, बोले भैया ये तो आपको पता ही है, पहले छोटे होते हैं तो कहते हैं, बाद में क्या परिस्थितियाँ बदलती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। माँ को छोड़ कर क्या यहाँ पढ़ाई के लिए ली। मैंने कहा तू घर पे बात ही बहुत कम करता है। बोला भैया आपको पता है फ़ोन बहुत कम चलाता हूँ। हाँ मैंने ये तो सुना है, तेरे पापा और क्या है मम्मी कह रहे थे कि फ़ोन हमारा बच्चा क्या है बहुत कम यूज़ करता है फ़ोन का, ठीक है। तो वो क्या है नाम मात्र का थोड़े 1 मिनट 2 मिनट के लिए क्या शाम को फ़ोन लेता था, शाम को घर पे आता, शाम को उसके पास फ़ोन नहीं था खुद का। तो अपने जो मम्मी पापा थे उनका शाम को फ़ोन लेता था नाम मात्र के लिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए, ठीक है। भी मैं इतना ही ऑनलाइन आता हूँ, इतना ही क्या कोई चीज़ वो करता था। तो माँ बाप पूछते थे कि हमारा बच्चा क्या फ़ोन का सदुपयोग कर रहा है, यानी नाम मात्र के इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक उसने क्या फ़ोन नहीं रखा है। फ़ोन में कोई जो क्या है आईडी उडी उसकी नहीं है, किसी भी प्रकार का क्या है, जैसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है आजकल। बाकी इंस्टाग्राम है, ये सारे नॉर्मल है, कोई सो व्यक्ति है जो नहीं रखते हैं। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक है वो क्या है सक्रिय रहते हैं। तो माँ बाप बड़े खुश थे। उसी के पास में क्या है एक उसका दोस्त बैठा था, ठीक है, जो लड़का था हमारे आसपास का है, उसके पास में क्या है एक दूसरा लड़का बैठा था। उसने उसको हंसी आ गई। मैंने बोला क्यों रे हंसी क्यों आई, क्या बात हो गई, ठीक है क्या बात होगी, हंसी क्यों आई। तो उसने बोला भैया ये झूठ बोलता है। मैंने कहा क्यों, बोले भैया इसके पास फ़ोन है। मैंने नहीं यार फ़ोन तो नहीं है, आस पड़ोस में आता है कभी घर आता है तो देखते हैं इसके पास फ़ोन नहीं है, और घर में गाँव में चर्चा है कि ये वो लड़का फ़ोन नहीं रखता है। बोला भैया ये बेवकूफ़ बनाता है, इसके पास फ़ोन है। मैंने कहा यार नहीं है। बोले है इसका। मैंने कहा कहाँ से, या फिर उसने निकाला, जैसे निकाला तो फ़ोन था उसके पास 17-18 हज़ार रुपये का महंगा फ़ोन था। मैंने कहा तू कहता नहीं फ़ोन नहीं है। बोले नहीं भैया है क्या, तो बताया नहीं। बोले भैया घर पे मत बताना, घर पे मत बताना। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तू कहता था। मैं भी सोचता था यार वाह बहुत ही अच्छा है, आज तक फ़ोन भी नहीं रखता है तो बहुत सेंसिटिव बच्चा है। लेकिन फिर उसने क्या है उसके जो दोस्त था वो क्या उसने गाना शुरू की, क्योंकि जैसे उसकी प्रशंसा की तू फ़ोन नहीं रखता ये, तो उसने उसकी गाथा बोले भैया इसके पास फ़ोन है, और फ़ोन ही क्या है 1-2 महीने से इसके पास है। क्या हुआ, मैंने कहा इसके पास आए कहाँ से, घर वाले तो रहे नहीं, पैसे कहाँ से। बोले ये +2 में जब पढ़ते थे तो ये साथ में थे, इसका दोस्त था वो नेवी की तैयारी +2 जिसके पास की उसने क्या नेवी की तैयारी करने लगा, उसका क्या सिलेक्ट हो गया नेवी में। उसकी क्या है 1-1.5 लाख रुपये आज तनख्वाह है, वो लग गया है, बहुत ही अच्छा है। पिछले दिनों क्या है पहले ये जानते नहीं थे, पहले क्या वो लग गया था तो इसका अलग हो गया था रास्ता, उसका अलग हो गया था। पहले दोस्त होते हैं लेकिन बाद में रास्ते अलग हो जाते हैं, तो उसका अलग हो गया, इसका क्या रास्ता अलग हो गया। ये उससे मिलता नहीं था पहले। बहुत ही जो दोस्त होते हैं अपने एक दूसरे के प्रत्येक बात को बताना, सब कुछ क्या है जाहिर करना, सारे इतने बढ़िया दोस्त थे। लेकिन क्या है जैसे वो लग गया तो इसके क्या है थोड़ा स्तर नीचा हो गया, तो उसने दोस्ती छोड़ दी। लेकिन पिछले दिनों अभी 7-8 महीने की बात हुई है, 13 अप्रैल की अगर बात करते हैं, 13 मई को, ठीक है। पहले तो एक नॉर्मल क्या है ये फ़ोन करता था, घर वाले फ़ोन करता तो मेरे वाले फ़ोन से करता, ये करते तो ठीक है, एक टाइम था। तो कहीं से क्या इसने मेरे वाले फ़ोन चला रहे थे, उसके सामने उसकी आईडी आ गई, तो क्या उसके नंबर आ गए, तो उसने उससे बात की। बोले और क्या है, तो इसने क्या है अपने बोले कि यार तू फ़ोन करना ही छोड़ दिया, तू क्या है नौकरी लग गया, तो ये बोले इसी कोई बात नहीं, मैं तेरे को ढूंढ रहा था, तो फ़ोन खुद ही नहीं करता। बोले मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, मेरे पास क्या है फ़ोन है ही नहीं, उसने बता दिया। बोले ये क्या बात है, अब की बार छुट्टियाँ हूँ तेरे को फ़ोन ला दूंगा।
फ़ोन ला दूँ कौन सा चाहिए, बोले देख लेना कोई सा ला दे। तो उसको क्या है वो खुश हो गया कि हाँ मेरा दोस्त क्या उसी प्रकार से सर्विस में लग गया है। लेकिन आज भी उसके क्या है वही मेरे साथ का दोस्ताना उसी प्रकार है। मैंने मन में क्या भ्रम पाल रखा था कि मेरे से क्या है वो ऊपर उठ गया है, यानी सर्विस में लग गया है, तो मेरे साथ क्या है वो बातचीत नहीं करेगा। लेकिन क्या है वो बातचीत करता। और क्या फिर वो अभी आया था 13 मई को कह रहा था, शायद कल ही बता रहा था, 13 मई को वो क्या छुट्टी आया था, 13 मई को छुट्टी आया था। तो हंसी खुशी के साथ दोनों मिले, दोनों बातचीत की। उसने क्या फ़ोन दिया, ये ले फ़ोन ले ले, ठीक है। तो क्या है उससे बातचीत की, 13 मई को मिले, ठीक है। और फ़ोन उन्हें अपने वाला दिया था, बोले ये ले, बोले नहीं भैया मेरे को ये नहीं चाहिए कि यार कि तू अपने वाला फ़ोन दे रहा है। बोले नहीं, बोले अब की बार मांगूंगा अंदर वो बड़ा फ़ोन ला के दूंगा। बोले नहीं, बोले पापा मम्मी मना करते, बोले कोई बात नहीं। वो क्या उस टाइम तो चला गया, 13 मई को मिली थी। उसके बाद में क्या है अभी इसी पिछले महीने में क्या है उनका वो दोबारा छुट्टी आया, तो उसने क्या भैया इसको फ़ोन ला के दे दिया, महंगा फ़ोन है ये क्या है। बहुत उस दिन गया था, मेरे को कह रहा था चल मिलने चलते हैं, मेरे दोस्त से मिलाता हूँ, उसकी तनख्वाह करनी है 1.5 लाख रुपये, 1,40,000 रुपये बहुत तनख्वाह होती है, 1,50,000 रुपये बहुत ही सही तनख्वाह होती है। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनकी तनख्वाह होती है। +2 करते ही वो क्या है उस श्रेणी में चला गया था। अभी इनकी हुई थी, तो ये क्या है मिलने के लिए वहाँ गए थे, मेरे को भी कह रहे थे, तो मैंने क्या है मना कर दिया। फिर क्या है ये मेरे को साथ में लेके गए थे, तो ये बड़ा खुश हुआ था उनको देख कर के। दोनों मिले थे, क्यों बहुत साल से मिले थे, तो बड़े खुश हुए दोनों कि हम दोस्त है। बोले यार तू तो कहाँ चला गया, 1.5 लाख लेता है, मैं क्या अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। बोले किसकी RS की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे दोनों में मुलाकात हुई, बहुत खुश हुए थे दोनों। उसने क्या उसको फ़ोन दे दिया, 15-16 हज़ार रुपये फ़ोन। बोले ये ले तू घर पे, बोले घर पे करेंगे तो घर पे बताना ही मत, ठीक है। तो इस प्रकार उसने बताया नहीं, फ़ोन ले लिया। और क्या है वो क्या इतना खुश हुआ, 2-3 दिन तक उसकी बात करता रहा। 2-3 दिन इतना होता है अंदर से अनुभव आते हैं, खुशी का माहौल होता है कि मैं दोस्त ने क्या मिला, तो इतने सालों बाद मेरा दोस्त है वो मिला था और मुझे फ़ोन गिफ्ट किया। देख इसका जो अंदर से क्या है उसकी आत्मा देख मेरे लिए कितनी है। वो +2 का दोस्त है, आज मिला है, तो उसकी देख कितने हैं मेरे लिए, कितना सोचता है। उसने फ़ोन किया, 2-4 दिन के वो मेरी बात करता, ठीक है। शाम को खाना खाते सोते तो वो क्या मेरी बात करता और क्या है बहुत खुश था, ठीक है, अनुभव था। तो अभी क्या है भैया 1 महीने हो गए इसके पास फ़ोन, ये दूसरा जो फ़ोन है मेरे वाले फ़ोन या अन्य किसी फ़ोन से घर पे बात करता तो उससे करता था, ठीक है। और घर पर जाता तो उसी को चलाता था। लेकिन अब ये खुद का फ़ोन है तो ये सारा दिन इसमें एक्टिव रहता है, उसमें अकाउंट बना रखे हैं सारा दिन है। घर वालों को तो ये लगता है उसके पास फ़ोन नहीं है, वो दूसरे फ़ोन से करता है, लेकिन भैया इसके पास फ़ोन है। फिर मैंने उसको डांटा, यार इससे क्यों करते हो। तो अगर तुम्हें बार फ़ोन है तो बोले भैया पढ़ाई ही नहीं करता, ये क्या पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है। तो प्लीज़ फ़ोन का मिसयूज न करें। अगर दिया है, गिफ्ट में दिया है, किसी ने किसी प्रकार से दिया है आपको फ़ोन, तो आज नॉर्मल सी बात है सभी के पास है, तो उसका सदुपयोग करें, नाम मात्र के लिए यूज में लें। ऐसे नहीं है घर वालों से छुपा कर आपकी ID बनाई है, कहीं पर बातचीत करते हैं, किसी प्रकार का क्या है आप सोशल मीडिया पर सारा दिन एक्टिव रहते हैं और नाम मात्र दिखावे के लिए 2 मिनट या 5 मिनट आ जाते हैं, तो ऐसा न करें। माँ बाप को बताएं कि हाँ हमारा पढ़ाई में मन है, हम पढ़ रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। उनको कहे किसी प्रकार का कहे धोखा मत दीजिए, क्योंकि माँ बाप आपने विश्वास कर करके आपको भेजा है। तो मैंने उसको कल बताया, समझाया, बोले नहीं भैया बताना मत। मैंने कहा मैं तो क्यों बताऊंगा, लेकिन तेरा खुद का करियर, खुद के बारे में सोच, तेरी आत्मा क्या कहती है वो सोच। झूठ बोलना है, सच में बताना, जो बातें वो बता दिया करो। तो इस प्रकार बात को लेकर आगे, फ़ोन पे बात लेकर आगे, तो ये थोड़ा सा आ गया। तो फ़ोन का सदुपयोग करना चाहिए। तो बहुत ही शानदार था, मैं भी सोचता था यार इतना बड़ा हो गया फ़ोन नहीं रखता आज तक, तो अभी पता चला है फ़ोन है। उसके बाद 16-17 हज़ार का महंगा फ़ोन है, ठीक है। तो होता ही है ऐसे। तो हम बात करें थे राजस्थान का भूगोल है, इसके बारे में चर्चा करें। हाल ही में सोकोलॉजी ने फ़ोन भी बांटे, अभी 8-9 हज़ार रुपये फ़ोन बांटते, कई तो क्या 2-3 तो फट ही गए, तो उनके बारे में भी चर्चा चल रही थी। फ़ोन को लेकर थोड़ा सा मुद्दा आ गया, इसलिए बता दिया, अपने पद से भटके इसके लिए सॉरी। हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान का क्या है भूगोल है, जियोलॉजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान है, यानी भूगोल के बारे में की थी। तो हाल ही में जियोलॉजी के द्वारा क्या है 17 मार्च 2023 को राजस्थान के नवीनतम जिलों के लिए घोषणा की कि हम 19 जिले और 3 संभाग बनाएंगे। इसके बाद 21 मार्च 2023 को राम लुबैया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने क्या 19 जिले व 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी और 21 मार्च 4 अगस्त 2023 को इसकी विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाती है प्रशासनिक अधिकारियों से कि अब 19 जिले और क्या है जो 3 संभाग है उनकी घोषणा करेंगे। तो ये बनाया गया था। इसकी अगर बात करते हैं तो हमने कल ट्रिक पढ़ी थी कि 19 जिले कौन कौन से, 19 जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उसकी क्या ट्रिक है, कौन कौन से जो नवीनतम जिले हैं। पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, यानी अनुपकट है। न से नीम का थाना सिकरवाड़ा है। अनु ने बालों को बालोतरा है। अनु ने बालों को की बात करते हैं कोटपुतली है। अनु ने बालों को, ठीक है, गंगापुर सिटी है। अनु ने बालों को गंगा में को साइलेंट कहेंगे। दूध से क्या दूध है नवीनतम और सबसे छोटा जिला है। पंचायत से सीधा क्या बना है जिला बना है। अनु ने बालों को गंगा में दूध से क्या सलूंबर है। से क्या साफ से क्या है
सहसी, सांचौर, रायगढ़, फैसले के फलोदिया, ये हमारे क्या नवीनतम जिले हैं। इसके अलावा दूसरे 10 पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग ट्रिक थी कि बड़े लोग होते हैं तो अपनी शादी में क्या है, अपने को क्या है, अपने तो औकात ही नहीं है कि उनकी शादी में जाएं, औकात क्या अपने को पता ही नहीं चलती है कि उनकी शादी है, ठीक है। कई बड़े जो लोग होते हैं बड़ी वीआईपी शादी करते हैं, साइलेंट मोड से, अपनी शादी होते तो 15-20 दिन पहले ढूंढा बैठ देते हैं कि हमारी शादी है, ठीक है, हमारी शादी है, महीने पहले ही क्या है आ जाते हैं, गेस्ट वोस्ट है वो आने लग जाते हैं, 15 दिन पहले सभी को गाँव में पता चल जाता है बोले इनकी शादी है, शादी का 15 दिन बाद। लेकिन जो वीआईपी गणमान्य बड़े जो व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके पता नहीं चलता, वीआईपी शादियाँ होती है, 10 दिन 5-4 दिन बचेंगे तब उनके क्या, जब सजावट होने लगती है घरों में तब पता चलता है इनके क्या है शादियाँ हैं। तो इसमें क्या है, हमने क्या डीडी के ब्याह में DJ4 खेत छुआया। डीडी क्या है, डीडी का ब्याह है, नवंबर में शादियाँ, तो नवंबर पर लेकर चलते हैं कि नवंबर में शादियाँ, तो डीडी के ब्याह में DJ4 खेत छुआया है कि डीजे था वो खेत छुआया, बड़े लोग हैं वो कितने 4 डीजे मंगवाए, तो डीडी है, डिग था, डिडवाना है, डिग है, डिडी से क्या है डिडवाना है, डिग है, डिडवाना है, डीडी के की बात करते हैं केकड़ी अजमेर वाला है, ब्याह की बात करते हैं ब्यावर है, डीडी के ब्याह में को क्या हम साइलेंट रखते हैं, ब्याह में डीजे की बात करते हैं जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, और जोधपुर पूर्व है, और जोधपुर क्या है पश्चिम है, DJ4 है, यानी 4 डीजे है, बड़े लोग हैं तो बड़े डीजे लाएंगे, अपने को तो क्या है औकात नहीं है कि उनकी शादी में पहुंचे, तो 4 डीजे आएंगे तो क्या है अपनी बात, अपने तो एक डीजे पर नाचने वाले हैं सिंपल से, तो DJ4 आएंगे तो इसलिए याद रह जाएगा कि डीडी का ब्याह था। डीडी कहते बड़ी कोई व्यक्ति है, महारानी कोई भी होगी, उसको अपने हिसाब से कर लीजिए। डीडी के ब्याह में DJ4 खेत छुआ और खेत थल था। सूं की बात करते हैं, सह से कौन सा आता है सापुरा है, ठीक है। डीडी के ब्याह में डीजे क्या खेत सूं आया है। इस प्रकार ये हमारे क्या 10 जिले हैं, इस प्रकार आपको क्या 19 जिले याद हो गए। अब हम बात करते हैं संभाग है। हाल ही में 3 नए संभाग की घोषणा की। कुल संभागों की संख्या वर्तमान की बात करते हैं 10 हो जाते हैं, पहले कितने थे 7 थे, 3 नए जोड़ दिए हैं। कौन कौन से बने, एक तो सीकर बना, सीकर को अलग से बना दिया गया, इसमें चूरू को वहां ले जाया गया शेखावटी क्षेत्र में। दूसरा क्या था पाली है, पाली जोधपुर संभाग में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में पाली है, अलग से संभाग इन्होंने घोषित कर दिया है। तीसरा कौन सा था बांसवाड़ा था, बांसवाड़ा की बात करते उदयपुर क्षेत्र के साथ में आता था, तो बांसवाड़ा को अलग से संभाग बना दिया गया है। अब कल मैसेज आया देखिए कि इन्हीं के क्या है जुगाड़ है, क्या इनका क्या है जुगाड़ है, क्या जो हम क्या है ये पढ़ते हैं कि संभाग है, संभाग का कोई जुगाड़ है, तो हाँ बिल्कुल संभाग का भी जुगाड़ है कि संभाग कौन कौन से हैं। पहले 7 थे लेकिन 3 और बढ़ गए, पहले 7 वाले याद नहीं होते तो अब क्या करेंगे, अब 3 और बढ़ गए तो इनको कैसे याद करें, तो इनका भी क्या है जुगाड़ है। आपको अच्छा लगे तो देख लेना। तो एक क्या है कौन से आते हैं जा, एक है बीजेपी की सरकार, बीजेपी की हाल ही में सरकार है, तो बीजेपी वाले क्या करते हैं बस भर करके आंदोलन करते हैं, कहीं पर क्या जाते हैं तो बीजेपी वाले क्या है जा बीजेपी, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे जा बीजेपी बस को भर, जा बीजेपी बस को भर है, ठीक है, जा बीजेपी बस को भर है। यानी विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी इंडिया का है एक संगठन बनाया है विपक्षी दलों के द्वारा, तो इसमें क्या है ये बीजेपी वालों को कहते हैं जा बीजेपी बस भर, यानी तेरा काम क्या है रेडियो में केवल बस भर करके जनता का दिखाना है, तुमने काम तो करना नहीं। विपक्ष वाली पार्टियां क्या बीजेपी को करी है, तो ये संभाग कितने होंगे हमारे 10 संभाग है, ये क्या है 10 संभाग है वो इसमें आ जाते हैं कि बीजेपी क्या कह रही है जा बीजेपी बस को भर, विपक्ष वाले बीजेपी को क्या करें जैसे गहलोत कह रहे हैं कि जा बीजेपी बस भरे, जा बीजेपी बस को भरे। तो इसकी क्या है क्या क्या जिले निकलेंगे, क्या क्या संभाग है, तो पहला क्या है जैसे क्या है जयपुर संभाग, जयपुर क्या है संभाग है, पहला संभाग क्या है जयपुर है। ऐसे अगर बात करते हैं दूसरा कौन सा अजमेर संभाग है, पढ़ा था अभी आसान टॉप अजमेर संभाग है, ठीक है। जयपुर की बात करते हैं जय दादू की अब खेर नहीं, जय दादू की अब खेर नहीं, जयपुर संभाग में हमें पढ़ा था कि जय दादू की अब खेर नहीं है। और अजमेर की अगर बात करते हैं तो असाना टोंक है, असाना टोंक है। तीसरा की अगर बात करते हैं जे से ही आएगा, और ए से कौन सा अजमेर आएगा। बी से बात करते हैं कौन सा था बांसवाड़ा, कौन सा आता है बांसवाड़ा, या यहाँ पर बीकानेर कर लीजिए, ठीक है, बांसवाड़ा लिख सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे की बात करते हैं जोधपुर है, जोधपुर क्या है संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, और क्या है जोधपुर संभाग है। अजमेर संभाग बांसवाड़ा है, जोधपुर संभाग है। पी से क्या है पाली संभाग है, कौन सा आता है पाली संभाग है, पाली संभाग है। नवीनतम संभाग है हमारा, यह नवीन संभाग बना है, नवीनतम संभाग है। और बांसवाड़ा जो संभाग है ये भी किस प्रकार का है नवीनतम संभाग है, हाल ही में बना है, अभी बना है, इसकी घोषणा की है। जो 3 संभागों में है, एक तो पाली बना है, दूसरा कौन सा बांसवाड़ा बना है। जहाँ बीजेपी बस है, बे से क्या करेंगे बीकानेर, बे से क्या करेंगे बीकानेर संभाग था। बिच्छू हनुगंगा हुआ करता था, लेकिन हमने कल क्या किया था बिक्कू हनुगंगा है, ठीक है, बिच्छू हनुगंगा है, बिक्कू हनुगंगा यानी नोटगढ़ इसमें डाल दिया गया है। ये कौन सा था बीकानेर संभाग है। इसके बाद में क्या यू से क्या निकालेंगे उदयपुर है, यू से क्या निकालेंगे उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर संभाग यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है।
अस की अगर बात करते हैं तो अपना 8वां संभाग कौन सा है? अस से कौन है? सीकर संभाग। अस से कौन सा आता है? सीकर का संभाग है। सीकर निम्नतम संभाग बना है, इसमें शेखावटी क्षेत्र है और प्लस नीम का थाना इसमें शामिल कर दिया। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू और नीमकू थाना जो नई जिला बना है उसको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। स है को की अगर बात करते हैं तो वही पुराना है, कोटा संभाग है, इसमें जिलों की संख्या वही है 4 है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी और क्या 12 है। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ इसमें किए गए हैं। भर की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है? भरतपुर। कौन सा पुर है? भरतपुर। ये हमारे क्या संभाग। कल किन्हीं के मैसेज आए थे कि क्या हमें ये संभाग है ये भी याद नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपके लिए है कि संभाग इस प्रकार के जा बीजेपी बस को भरे, जा बीजेपी बस को भरे। जैसे क्या जयपुर आएगा, बी से बीकानेर आएगा या बांसवाड़ा कर सकते हैं आप। जा बीजेपी बस को भरे, जयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जय से क्या जयपुर है, ऐसे अजमेर है, बी से क्या बांसवाड़ा है, जय से क्या जोधपुर संभाग है, पाली जो नवीनतम बना है, बी से फिर करते हैं तो बीकानेर संभाग आएगा, ऊ से क्या उदयपुर है, सह से अगर बात करते हैं सीकर है जो नवीनतम संभाग है, को से कोटा संभाग है जो प्राचीनतम संभाग हमारा, और भर की अगर बात करते हैं भरतपुर संभाग है। तो इसको 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे कि जा बीजेपी बस को भरे, जा बीजेपी बस को भरे। ये राजस्थान के जो 10 संभाग है वो आपको याद हो जाएंगे। पहले क्या थे? पुराने तो थे 7, 3 की अगर नवीनतम की बात करते हैं तो क्या सीकर बना है, दूसरा पाली बना है और तीसरा की बात करते हैं बांसवाड़ा है। तीसरा क्या है? बांसवाड़ा है। ये हमारे 3 क्या नवीनतम संभाग बने हैं। इसके साथ ही आपको याद हो जाएगा, सामने लिख लीजिएगा कि कौन कौन से। तो सीकर नया है और बांसवाड़ा क्या है? नया है हमारा संभाग, और क्या पाली जो संभाग है वो क्या हमारा नवीनतम संभाग है। 7 पहले हुआ करते थे, 3 ये है। इस प्रकार का है ये संभाग है। ये कितने संभाग की बात करते हैं तो ये हमारे संभाग कितने हो जाते हैं? 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग है। अगर अब हम संभागों की बात करते हैं, कल हमने वैसे चर्चा कर ली थी लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि नवीनतम किसी को पकड़ में आएगा किसी को नहीं आएगा, तो एक बार और रिवीजन इसका कर लेते हैं कि जो संभाग है कौन सा संभाग है? ये 10 है। इनके बारे में क्या है, कौन कौन से कहाँ हमने पढ़ी थी। तो पहले हमने क्या जयपुर संभाग पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था? जयपुर संभाग है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पीछे वाली कक्षा को आप देखें, आराम से देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने जो नॉर्मल जो बेसिक अनुमानित होता है उसके अनुसार क्या है ये डाली गई है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। राजस्थान की भूगोल की बात करते हैं, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग की बात की तो कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो जय दादू की अब खेर नहीं, ठीक है, जय दादू की अब क्या खेर नहीं। तो जय से तक जयपुर था और जयपुर ग्रामीण था। दाद से क्या था? दोसा था। दूध से क्या? दूधू था। जय दादू की बात करते हैं, जय दादू की तो कोटपुतली था, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है। जय दादू की अब है अलवर था, बहरोड था। जय दादू की अब खेर है, खेर था, अब खेर नहीं है। इस प्रकार यह कहते अलवर था। इसमें क्या है जो जिले थे वो ये थे। जय दादू की क्या है अब खेर नहीं है। तो जयपुर में पहले अगर बात करते हैं तो पहले 5 जिले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं कितने? 7 जिले। कितने हैं? 7 जिले हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जोधपुर संभाग है। जोधपुर की संभाग की अगर बात करते हैं तो जोधोबा फलोदी जली है, ठीक है। कोई व्यक्ति जोधोबा क्या है? जोधोबा क्या है? फलोदी जली, यानी जोधपुर था। जोधपुर क्या था? एक तो जोधपुर है, एक है जोधपुर ग्रामीण है। बाद से अगर बात करते हैं बालोतरा, बै से क्या? बाड़मेर है, फै से फलोदी था, जले जय से क्या? जैसलमेर है। तो जैसलमेर होने के कारण जोधपुर संभाग सबसे बड़ा, पहले भी था आज भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जोधपुर संभाग में हाल ही में जिले कितने हैं? 6 हैं। जोधोबा फलोदी जली है, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, दूसरा बाड़मेर है, बालोतरा है, फलोदी है, और तीसरा अगर बात करते हैं, छठा जो बात करते हैं जैसलमेर है। ये कौन सा था? हमारा दूसरा संभाग है। तीसरे संभाग की अगर बात करते हैं तो कौन सा था? बीकानेर संभाग है। तीसरा कौन सा था? बीकानेर संभाग है। बीकानेर में पहले कितने हुआ करते? 4 जिले हुआ करते। बीकानेर, बिच्छू, हनुगंगा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं बिक्कू हनुगंगा है, बिक्कू हनुगंगा है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है और क्या गंगानगर है। वो जिले कितने? 4 ही लिखे गए हैं। पहले भी 4 थे, आज भी क्या है? 4 है। लेकिन चूरू को यहाँ से हटाकर क्या शेखावटी क्षेत्र में जाया गया, यानी सीकर संभाग में इसको जोड़ दिया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ के अनूपगढ़ को जोड़ा गया है। हनुमानगढ़ का बड़ा भाई कहलाता था, ठीक है। चूरू था वो हनुमानगढ़ का क्या था? बड़ा भाई कहलाता था, लेकिन दोनों में क्या विग्रह हो गए, तो क्या है उसको वहां से यहाँ से क्या वहां स्थानांतरित कर दिया गया। बीकानेर कोटा संभाग थी वही है, यानी बाबू झाकू है, बांसवाड़ा है, बाबू झाकू है, 12 है, बाबू से बात करते हैं बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, यानी ये संभाग है। पहले इसमें 4 जिले हुआ करते थे, वर्तमान में इसके क्या है? 4 है। अगर हम बात करते हैं कौन सा था? उदयपुर संभाग है। पहले हम क्या करते थे? उडुप बाजीरा है। उडुप क्या है? बाजीरा है, उदयपुर संभाग की है। तो क्या है? उडुप बाजीरा था पहले। अब उदयपुर की बात करते हैं तो क्या है? यू आर चीटर भाई साहब,
बीएस का कल नहीं मिला था, तो आज क्या बीएस का भाई साहब बना लिया हमने, बी से के भाई साहब है, यू आर चित्र भाई साहब है, यानी यू से क्या उदयपुर आएगा, आर से क्या राजसमंद आएगा, सी से क्या चित्तौड़गढ़ आता है, सी से क्या आता है चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और अगर बात करते हैं बी से क्या आएगा भीलवाड़ा है, एस से क्या है सलूबर है, ये इसमें क्या जिले हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। यू आर चित्र भाई साहब है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, और क्या सलूबर का जो क्षेत्र है इसमें सम्मिलित किया गया उदयपुर संभाग था। ये कौन सा संभाग है, इसमें पहले जो जिले थे पहले ज्यादा थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसमें जिले क्या है घटा दिए गए, पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 5 जिले इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या जयपुर पढ़ा, जोधपुर पढ़ा, बीकानेर है, कोटा पढ़ा, उदयपुर है, 5 संभाग हुए। अब हम छठे संभाग की ओर चलते हैं। छठा संभाग कौन सा था हमारा, भरतपुर है। भरतपुर की अगर बात करते हैं तो पहले हम क्या पढ़ते थे, बदोशक, पहले क्या पढ़ते थे बदोशक है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाईमाधोपुर करौली। अब क्या है बदोशक डिग और पढ़ेंगे, यानी इसके साथ क्या है डी पढ़ेंगे और क्या है गए पढ़ेंगे, ठीक है। डिग पढ़ते हैं तो डी किसके अनुसार डिग है, और गए से क्या वही गंगापुर सिटी है। कौन सा आता है भरतपुर है, बदोशक डिग है, पहले वाले में हमने सेशन में पूरी चर्चा की है तो उसको देखिए। तो बदोशक डिग है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, डी से क्या डिग है और गंगापुर सिटी है। ये हमारा कौन सा संभाग हो जाता है, 7वां है। इसके बाद की अगर बात करते हैं पाली है, पाली नवीनतम संभाग बना है, पाली क्या है नवीनतम संभाग बना है। तो पाली के लिए कौन सा बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। पाली की बात करते हैं, पाली जो क्या नया संभाग बना है, पाली में बांसवाड़ा नहीं आएगा, बांसवाड़ा संभाग की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा में कौन सा आता है, बांसवाड़ा संभाग नवीनतम बना है। इसकी अगर बात करते हैं तो इस संभाग में कौन से आते हैं, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर और क्या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ डूंगरपुर और क्या है बांसवाड़ा जो सम्मिलित किए गए हैं। पाली की अगर बात करते हैं तो पाली में एक तो पाली आएगा, सांचौर आता है, जालोर आता है और क्या सिरोही है। पाली है, सांचौर है, जालोर और क्या सिरोही जो क्षेत्र है वो इसमें पाली में है। पाली का हमने क्या ट्रिक बनाई, क्या ट्रिक बनाई थी, पास हो जासी, पास से क्या पाली, पास है से अगर बात करते हैं सांचौर है, पास हो साइलेंट रखेंगे, जासी के जालोर और सी से अगर बात करते हैं सिरोही है, ये पाली है। और नवीनतम कौन सा बना है, सीकर संभाग बना है। तो सीकर संभाग की अगर बात करते हैं तो इस संभाग में सीकर का जो संभाग है इसमें शेखावटी क्षेत्र और नीम का खाना है उसको सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हमने क्या कल ये जो हमारे क्या 10 संभाग है वो पढ़े थे, ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। तो संभाग भी आपको क्या ट्रिक के माध्यम से बताती है, उसके क्या जिले का हमने बताई ही थी। अब हम बात कर रहे हैं पहले जो रेड क्लिफ रेखा थी, पहले क्या रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या रेखा थी जिसका नाम क्या रेड क्लिफ है। उस रेखा पर कितने जिले हुआ करते थे, पहले की बात करते हैं तो 4 पहले कौन से आते हैं, 4 आते थे, गंगानगर, जैसलमेर था, बीकानेर और बाड़मेर। जे भी बात जैसलमेर था, बीकानेर था, पहले इसको ऐसे याद करते थे कि जैसलमेर था, जैसलमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर और क्या बाड़मेर, ये आते थे। लेकिन हाल ही में अनूपगढ़ क्षेत्र बना दिया गया, तो अनूपगढ़ नवीनतम जिला घोषित कर दिया है, तो ये हमारी रेड क्लिफ रेखा पर आएगा। ऐसे क्या कई प्रकार के डाटा है, आंकड़े, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर क्या है जो नवीनतम बनाए गए हैं, यानी नवीनतम की अगर बात करते हैं तो नवीनतम रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिलों की संख्या बताइए। तो हाल ही में क्या है इस पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पहले कितने हुआ करते थे, केवल 4 हुआ करते थे, लेकिन अब अगर नए आएंगे तो उसमें कितने जिले आ जाएंगे, 5 इसमें क्या है जिले आ जाएंगे। ये इस प्रकार के हमारे थे, कल थोड़ा बहुत इसमें रह गया था उसके बारे में चर्चा की। अब इससे पूछते हैं कि किस संभाग में कितने जिले हैं, किस संभाग की अगर बात है उसमें कितने जिले हैं। तो जयपुर में कितने थे, 7 थे। जयपुर में हमने क्या पढ़े थे, 7 जिले हैं। जयपुर की बात करते हैं 7 पढ़े थे, यानी जय दादू की अब खेत नहीं है तो उसमें कितने 7 जिले थे। जोधपुर की बात करते हैं 6 जिले थे। जोधपुर संभाग में हमारे जिलों की संख्या थी 6, बीकानेर में कितनी थी 4 थी, और कोटा में कितनी थी 4 थी। उदयपुर पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं यू आर चित्र भाई साहब, यानी क्या 4 से 6 से कितनी होगी, 5 होगी है। और इसके बाद हम क्या अजमेर पढ़ा था, अजमेर पढ़ा था, असाना टोंक केकुड़ी है, ये अजमेर अभी नहीं बताया आपको, असाना टोंक केकुड़ी है, असाना टोंक केकुड़ी यानी अजमेर है, असाना टोंक केकुड़ी है। कौन सा था, असाना टोंक क्या है, केकुड़ी है, यानी अजमेर था, अजमेर है। असा की बात करते हैं शाहपुरा का क्षेत्र है, नागौर है, असाना टोंक है, ठीक है, नागौर है, टोंक है, असाना टोंक केकड़ी है, शाहपुरा और क्या है भीलवाड़ा है, ठीक है। कौन सा था, इसकी बात करते हैं तो इसमें जिले कौन से, अजमेर है, ये आपको अभी नहीं बताया क्या नाम था, असाना टोंक केकुड़ी, कौन सी कुड़ी, केकुड़ी। असा यार पापा जी कहते हैं अपने को कुड़ी मेनू ना टोक, ठीक है, मेनू ना टोक, मेनू कुछ मत कहे, ठीक है। तो पंजाबी से सरदार लोग है वो इस भाषा का यूज करते हैं, असाना टोक कुड़ी, ठीक है, असाना टोंक के कुड़ी है, यानी अजमेर है, शाहपुरा है, नागौर है, टोंक है, के, ठीक है, टोंक है, टोंकपुरा आएगा इसमें, क्या केकड़ी है
और अगर बात करते हैं और कौन सा है, केकड़ी है, ठीक है। अगर बात करते हैं के से कौन सा था, केकड़ी क्षेत्र कहाँ का है, केकड़ी और ब्यावर तहसील, केकड़ी और ब्यावर जो जिले पड़े थे वो कहाँ के आते हैं, अजमेर के आते हैं। तो इसकी अगर बात करते हैं तो केकड़ी है, ठीक है, के से क्या केकड़ी है, और एक इसमें आता है कुचामन है, कुचामन से नागौर का है, और एक है डीडवाना है। ये जो क्षेत्र है इसमें सम्मिलित के हैं, यानी कुचामन है और क्या है डीडवाना है। ये कौन से संभाग, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें क्या 7 जिले हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 है। और इसी प्रकार जयपुर में कितने आते हैं, 7 जिले। जयपुर में कितने आते हैं, 7 जिले हैं। भरतपुर की अगर बात करते हैं तो क्या था, बदौसक डिग है, बदौसक डिग है, बदौसक कितने 4, डिग की बात करते हैं 2 है, तो कितने जिले हो गए, 6 जिले इसमें हो गए। कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए हैं। बांसवाड़ा की हमने क्या की थी, प्रताप बांस पर है, यानी बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, ये कितने 3 जिले होते हैं। सीकर की अगर बात करते हैं, सीकर में 4 है, और पाली में कितने थे, पाली में कितने 4 जिले हैं। ये क्या है, हमारे जिले हैं। अब इसके बाद में कुछ तहसील बनाए गए हैं, उपखंड बनाए गए, उनके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा, अनूपगढ़, पहला हमने क्या पढ़ा है, अनुमने, तो पहला क्या अनूपगढ़ पढ़ेंगे। अनूपगढ़ की अगर बात करते हैं, अनूपगढ़ नवीनतम उपखंड बनाया गया है। अनूपगढ़ की बात करते हैं, ये क्या है, अनूपगढ़ जो है नवीनतम उपखंड बनाया गया है। तो पहला अनु से पढ़ा था हमने, अनूपगढ़ की चर्चा करते हैं कि अनूपगढ़ नवीनतम जिला कौन सा आता है, अनूपगढ़ है, अनूप कौन सा है, गढ़ है। पहला बात करते हैं अनूपगढ़। इसमें एक तो क्या है, उपखंड है, और एक क्या है, तहसील है। एक तो क्या आएगा, उपखंड है, और दूसरा कौन सा था, तहसील है। यानी इसमें कौन से उपखंड में कौन कौन सी जो तहसीलें हैं उनका निर्माण किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ की अगर बात करते हैं तो अनूपगढ़ खुद को, अनूपगढ़ क्या खुद को क्या बनाया गया है, एक उपखंड बनाया गया है। अनूपगढ़ जो खुद है उसको एक उपखंड बनाया गया है, और यह क्या है, खुद एक तहसील है, खुद क्या है, एक तहसील है। अनूपगढ़ तहसील भी है, और अनूपगढ़ क्या है, एक उपखंड भी है। दूसरा रायसेन नगर पढ़ते हैं। रायसेन जो बैंक की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है, रायसेन की बात करते हैं, बैंक पीओ है, एसएससी के बैंक के एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे यहाँ पर जाते हैं, तो यही रायसेन नगर है। इस रायसेन नगर की बात करते हैं तो ये क्या है, उपखंड भी है, रायसीन नगर है, रायसीन नगर है। और इसकी तहसील की बात करते हैं तो ये तहसील भी कौन सी आती है, रायसीन नगर है। रायसीन नगर क्या है, तहसील भी बनाई गई है, और क्या उपखंड भी है। तो पहला अगर बात करते हैं तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ तहसील भी है, और कौन सा उपखंड भी है। दूसरा रायसीन नगर तहसील भी है, और क्या है, उपखंड है। तीसरी अगर बात करते हैं श्री विजयनगर, अनूपगढ़ से आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है, श्री विजयनगर आता है। तो श्री विजयनगर है, विजयनगर, श्री क्या है, विजयनगर है। ठीक है, विजयनगर है, ये अनूपगढ़ में आता है। ठीक है, अनूपगढ़ में कौन सा आता है, विजयनगर है। अनूपगढ़ आता है, रायसेन नगर है, श्री विजयनगर है। इसकी बात की बात करते हैं तो एक इसमें क्या है, गढ़साना है। कौन सा साना है, गढ़साना है, गढ़साना है। गढ़साना की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 तहसीलें बनाई। गढ़साना जो है इसमें तहसीलें कितनी बनाई गई, 2 है। एक तो क्या आती है, रावला है, एक तो कौन सी आती है, रावला है, और दूसरी की बात करते हैं गढ़साना है। ठीक है, एक तो कौन सी आती है, रावला है, और कौन सी आती है, गढ़साना है। इसमें कितने तहसीलें बनाई गई, 2 है, रावला है और कौन सी आती है, गढ़साना है। रावला और गढ़साना है। गढ़साना उपखंड में कितने तहसीलें हैं, 2 बनाई गई हैं, रावला और गढ़साना है। एक और आता है खाजूवाला है, खाजूवाला है, खाजूवाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के छावनी, छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र छावनी क्षेत्र कहलाता है। उसकी अगर हम बात करते हैं तो खाजूवाला, खाजूवाला क्या है, उपखंड है। खाजूवाला क्या है, उपखंड है। कौन सा है, खाजूवाला है। इसकी तहसील की बात करते हैं तो इसमें क्या, खाजूवाला में छत्तीसगढ़ है। कौन सा गढ़ है, छत्तीसगढ़ को नवीनतम तहसील बनाया गया है। छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र है, उसको नवीनतम तहसील बनाया गया। और ये छत्तीसगढ़ है कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो खाजूवाला भी है, और एक खाजूवाला जो खुद है उसको भी तहसील बनाया गया है। खाजूवाला क्या है, खुद को भी क्या बनाया गया, एक तहसील जो है वो बनाया गया है। इस प्रकार जो अनूपगढ़ अपना क्षेत्र है उसमें उपखंड व तहसीलों का गठन किया गया है। जिले भी बनाए, अनूपगढ़ को नवीनतम जिला बनाया है। जैसे ही जिला बना तो इसमें क्या, कुछ तहसीलें भी बनानी पड़ेगी, और उपखंड को निर्धारण करना पड़ेगा। नहीं तो अनूपगढ़ का जो पहले क्षेत्र था, कार्य प्रणाली थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके ऊपर क्या है, ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो दबाव को कम करने के लिए क्या है, अनूपगढ़ के लिए अलग से जो क्या है, उपखंड बना दिए गए हैं, अलग से क्या तहसीलें बना दी गई। पहले जो खाजूवाला में आते थे वो क्या है, उनकी तहसीलें अलग हो गई है,
पहले रावला का गढ़साना का जो क्षेत्र था उसके खजवाड़ा के क्षेत्र के कुछ लोग इसमें सम्मिलित हो जाते थे। ठीक है, इस तहसीलों में क्या कार्य करवाने के लिए कहाँ पर जाते थे, ये अपना गढ़साना क्षेत्र था वहीं तक आते थे। लेकिन हाल ही में परिवर्तन हो गया है, इसमें खजवाड़ा जो क्षेत्र है उसके लिए अलग से उधर ही रावड़े साइड के इधर नहीं आना पड़ेगा, उसको केवल अपने खजवाड़ा जो क्षेत्र है उसी में क्या कार्य करेंगे और वहीं पर क्या है अपने जो किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य है, वकीलों से संबंधित कोर्ट कचहरी के, वो उनके काम के वहीं हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के अलग से तहसील का निर्माण कर दिया गया है। तो ये क्या था, हमारा अनूपगढ़ क्षेत्र है। अनु बालों को पहला क्षेत्र कौन सा था, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ की अगर बात करते हैं तो इसमें तहसीलें कितनी बनाई गई हैं, नवीनतम तहसीलें पूछ रहे तो 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 है। तो अगर बात करते हैं तहसीलें इसमें कितनी बनाई गई हैं, अनूपगढ़ में तहसीलों की संख्या है, तहसीलों की संख्या पूछेंगे। अब क्या है, इनमें उपखंड और तहसीलें पूछेंगे। पहले तो जिले पूछेंगे, पहले तो क्या जिले पूछेंगे और कौन से संभाग से हैं, कौन से संभाग से अलग ये पूछेंगे। दूसरा, अंदर तक जाएंगे तो तहसीलों के नाम पूछेंगे कि निम्नतम जिले में ये कौन सी तहसील है। जैसे गढ़साना दे देंगे, निम्न में से गढ़साना जो है, गढ़साना जो बनाया गया है, यानी गढ़साना जो क्या है उपखंड बनाया गया है, ये कौन से जिले में है, पाली है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, कोई भी दे देंगे आपको। तो इसमें से आपको अगर याद होगा तो इसी तरीके से क्या समझ में आएगा, तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो क्या नहीं होगा। तो ये क्या है, उपखंड है, ये क्या तहसील है। अनूपगढ़ की बात करते हैं तो अनूपगढ़ तहसील बनेगी। अनूपगढ़ उपखंड है, उपखंड को लेकर के यहाँ पर तहसील बना दी गई। दूसरा, रायसिंह नगर है, कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो रायसिंह बना दिया गया है। विजयनगर है, भैया का नाम विजय है, तो उसके नाम से क्या इसको वहाँ का है विजयनगर है, वो भैया वहाँ रहते हैं, तो भैया के नाम से इसका नाम क्या रख दिया, विजयनगर रख दिया। गढ़साना है, तो गढ़साना में रावड़ा गढ़साना जो क्षेत्र है, 2 तहसीलें आ जाती है, रावड़ा गढ़साना को सभी जानते हैं। इसके बाद खजू वाला है, छत्तरगढ़ और कौन सा था, खजू वाला है, छत्तरगढ़ और कौन सा था, खजू वाला है, इनको तहसीलें बनाया गया है। तो ये हमारा कौन सा था, अनूपगढ़ जो जिला है इसके बारे में खंड है और तहसील जो बनाई गई इसके बारे में चर्चा थी। इसी प्रकार हम आगे जो है बनाए गए हैं 19 जिले हैं, उनके खंड और तहसील है, हमको एक एक करके चर्चा करेंगे, कौन से खंड बनाए गए, कितनी तहसीलें बनाई गई। मोस्ट बात यह है कि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने के चांस है, क्यों, नवीनतम आंकड़े, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर क्वेश्चन होगा, तो यहीं से होंगे। आगे तो क्या है, सीमाओं में परिवर्तन होगा और नए डाटा जारी किए जाएंगे कि जैसे क्या ओसिया में सचेय माता का मंदिर है, सचेय माता का मंदिर है, पहले जोधपुर में आता था। ठीक है, सभी जानते हैं कि ओस वालों की देवी है, सचेय माता का मंदिर है, वहां पर बनाया गया। प्रतिहार शासकों के द्वारा 7वीं से 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण था, वो करवाया गया था। ठीक है, लेकिन पहले जोधपुर में आता था, लेकिन हाल ही में आंकड़े चेंज हुए। तो ये क्या है, अब जोधपुर ग्रामीण में आने लगा है। ओसिया माता का जो ओसिया में क्या सचेय जो माता का मंदिर है उसका वर्तमान की अगर बात करते हैं तो यह मंदिर कहाँ पर जाने लगा है, जोधपुर ग्रामीण में। तो नवीनतम आंकड़े आएंगे, इसी के अनुसार क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अगर क्या अपने हिसाब से क्या है इधर उधर डाटा कलेक्ट करके डाल दिए तो कल को क्या है प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो अपने तरीके से फिर क्या डाटा में कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले हम क्या इसके उपखंड है, तहसील है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इतने में इनके क्या है जो डाटा है वो आ जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे के हैं 18 जो और बच के हैं उनके बारे में कल से क्या चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और क्या है अपने इंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। मोबाइल के लिए क्या आप देख लीजिए, ठीक है। मोबाइल का इस प्रकार किसी से झूठ न बोले, जो भी है वो माता पिता से बताएं कि हाँ मैं इतने घंटे मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है, देखता हूँ। ये नहीं है घर पे जाते मोबाइल पापा मम्मी अच्छे हों, पापा मम्मी कहें समझते हो कि बच्चा का मोबाइल चलाता है, लेकिन आप सारा दिन चलाते हो, थोड़े दिन का थोड़े 5-7 मिनट का उनका मोबाइल यूज करते हैं, तो जिससे क्या मम्मी पापा को ये वो हमारा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो भगवान देख रहे हैं, ठीक है, भगवान है देख रहे हैं। वो तो आपका भविष्य, खुद का भविष्य है कि मोबाइल कम उपयोग करे हो ज़्यादा करे हो, ठीक है। परीक्षा का टाइम है तो कम करना चाहिए। बाकी भगवान है, वो अपनी जब लाठी चलाता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर तैयारी ढंग से किया तो हो जाएगा, नहीं किए मोबाइल चलाएं तो फिर वो है अपने अनुसार से खुद को आपको चलाएगा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, बाकी क्या है जो इसका रिमेनिंग पार्ट वो कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों।